हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको भूगोल में भारत संसाधन उपयोग के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, निम्न प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना निम्न प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है? ऑप्शन है कोयला, बी हवा, सी मिट्टी, डी सौर शक्ति। तो निम्न प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है? तो कोयला का भंडार सीमित है। ये आने वाले समय में समाप्त हो सकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? ऑप्शन है डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोड़ा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, कौन सा स्रोत अनुकरणीय है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको कौन सा स्रोत अनुकरणीय है। ऑप्शन है जल, बी सौर, सी कोयला, डी पवन। तो कौन सा स्रोत अनुकरणीय है? तो कोयला एक अनुकरण स्रोत है, क्योंकि इसका भंडारण सीमित है। यह आने वाले समय में समाप्त हो सकता है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। ऑप्शन है कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस ये तीनों ही प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ऑप्शन है कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 अप्रैल को, फिर 5 जून को, फिर 5 अगस्त को, फिर 5 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है। ऑप्शन है खनिज, बी कच्चा तेल, सी पहाड़, डी में से कोई नहीं। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? तो कच्चा तेल को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताएं प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। ऑप्शन है 60%, बी 65%, सी 70%, डी 75%। अब प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो 65%। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन है पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। ऑप्शन है असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी तमिलनाडु। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ऑप्शन ए असम में। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल कौन सा है। ऑप्शन है चूना पत्थर,
बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लोहा। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा का माल कौन है? तो चूना पत्थर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन तुंगभद्रा, बी गंगा, सी कोसी, डी गंडक। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, नौगांव तेल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण, डी अधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, किस खनिज को दो की जननी माना गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बता रहा हूँ, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? ऑप्शन है सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी मैग्नीज। तो किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो लोहा को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन है बेंजीन, बी यूरिया, सी एल्ड्रिन, डी फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एल्ड्रिन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन है लिग्नाइट, बी हेमाटाइट, सी बिटुमिन्स, डी इनमें से सभी। तो कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, क्योंकि लिग्नाइटाइट और बिटुमिन्स ये कोयले का प्रकार है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी लाल ग्रह, डी हरा ग्रह। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में सिंचित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बता रहा हूँ, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में सिंचित है? ऑप्शन है 9.5%, बी 95.5%, सी 96%, डी 96.5%। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में सिंचित है? 96.5%। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन है जिमरमैन, बी माल्थस, सी डार्विन, डी एरिस्टोस्थेनीज। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ है? ऑप्शन है बम्बे हाई, बी अंकलेश्वर, सी नौगांव, डी डिगबोई। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ है? तो डिगबोई में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, भारत में किस खनिज का अभाव है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहे भारत में किस खनिज का अभाव है? ऑप्शन है अभ्रक, बी बॉक्साइट, सी लोहा, डी लेड। भारत में किस खनिज का अभाव है?
तो लेड का। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन है यूरेनियम, बी पेट्रोलियम, सी चूना पत्थर, डी कोयला। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है। ऑप्शन है तारापुर, बी कलफकम, सी नरोरा, डी केगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो तारापुर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी रेगुर मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। ऑप्शन मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी कांडला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन है पूर्णिया, पूर्णिया में, बी चेरापूंजी में, सी कोच्चि में, डी माउसीराम में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो माउसीराम में होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।